नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद के सिरसागंज में नववर्ष की पूर्व संध्या पर गांधी मंडी स्थित साईं धाम मंदिर पर सजाए गए फूल बंगले के आयोजन में सजावट और जगमगाहट ने भक्तों के मन को मोहित कर दिया। इस मौके पर नगर के श्रद्धालु जन दर्शनों के लिए उमड़ते रहे। गुरुवार को नववर्ष की पूर्व संध्या साईं भक्तों को प्रसन्नता देने वाली रही। मंदिर समिति द्वारा फूल बंगला के आयोजन के साथ भक्ति के नए अध्याय का शुभारंभ किया गया। मंदिर समिति ने लोगों से नए साल धार्मिक सद्भावना के साथ मनाने की अपील की। हर वर्ष हम लोग हर्षोल्लास के साथ में नव वर्ष को भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। इसमें सारे नगर के लोगों का सहयोग रहता है। इस बार कुछ जो वैश्विक महामारी है उसके चलते सरकारी कुछ ऐसे आदेश हैं, गाइडलाइंस आई हैं कि नव वर्ष को पहले दिन हम लोग बहुत अधिक भीड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बार पालकी का प्रोग्राम स्थगित किया गया है। बाकी मंदिर में भव्य फूल बंगला सजाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, सैकड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं और यहाँ खिचड़ी का हल्का फुल्का प्रसाद बांटा जाएगा और हवन होगा, बाबा का अभिषेक होगा। बाकी कोई बहुत बड़ा आयोजन भीड़ वाला नहीं किया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना फूलपुर व पवई की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक शातिर गैंगस्टर गोकर्ष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और एक चोरी की मोटरसाइकिल व एक अवैध कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया है। कि रात में देर रात्रि में जब पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो उस चेकिंग के दौरान हमारी चौराहे पर थाना फूलपुर और थाना पवई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गोकर्ष बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसका नाम हाजी लल्लू बताया गया है। इसकी उर्फियत लाल मोहम्मद भी है और इसका दूसरा साथी जो कि मोटरसाइकिल पर था वो फरार हो गया है। यह एक शातिर गोकर्ष है और पूर्व में गैंगस्टर एक्ट में भी वांटेड रह चुका है और इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बलरामपुर के तुलसीपुर काशीराम कॉलोनी में कल आधी रात को अज्ञात कारणों से लगी आग, जिसमें मैजिक वाहन पूरी तरह से जलकर हुआ खाक। कॉलोनी के निवासियों द्वारा आग पर पाया गया काबू। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। शिकारीपारा थाना क्षेत्र के पिनरगरिया रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित मनाली पॉइंट के पास आज सुबह लगभग 10 बजे 13 वर्षीय बालक की ट्रेन के इंजन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई और एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट ले जाया गया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। संस्था जय गोपाला के तत्वाधान में आज गैल पवन नगर निगम पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बंधुओं को भाप की मशीन तथा अत्यधिक ठंड के चलते निःशुल्क वितरित किए गए। संस्था जय गोपाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि लगभग 500 दृष्टिहीन बंधुओं को ये स्वेटर और भाप की मशीन वितरित की गई है। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे विजय बटगूड़, राजेश कुशवाहा, मुकेश यादव व अन्य सभी लोग उपस्थित रहे। संस्था के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के द्वारा यह प्रोग्राम रखा गया है। प्रतिवर्ष नववर्ष के उपलक्ष्य में या एंड में जो रखते हैं साल के अंत में, उसी के तहत हम लोगों को संस्था के द्वारा, संघ के द्वारा खबर की गई थी, जिसमें यहाँ पर करीब 100 से 150 लोगों को गर्म स्वेटर दिए जाएंगे और साथ में ही जो भाप की मशीन है वह हम लोग संस्था के द्वारा यहाँ पर दे रहे हैं। काफ़ी समय से आप भाप की मशीनें सबको वितरित चल रही है, कितनी मशीनें अभी तक दे चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 5000 से ऊपर भाप की मशीन बांट चुके हैं। जिस हिसाब से उसको बोलेंगे रिस्पांस मिल रहा है या जनता को लाभ पहुंच रहा है, उस हिसाब से अब उस टारगेट को हमने 12000 तक का बढ़ा दिया है। और एक्चुअली अभी तक जो हम भाप की मशीन बांट रहे थे वार्ड 19 के अंदर ही बांटते आ रहे थे कि वार्ड 19 की जनता के लिए था। चूँकि संस्था जय गोपाला नर सेवा नारायण सेवा का कार्य करते आ रही है पिछले 20 वर्षों से, तो इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं, ये जो आज संघ के द्वारा प्रोग्राम करा गया है, इन लोगों को हमने कोरोना काल के अंदर राशन भी घर घर प्रति व्यक्ति के घर पहुंचाया था। वही लिस्ट के द्वारा आज हम लोगों को यहाँ पर संस्था को सम्मानित करने के लिए बुलाया था कि संस्था को उस कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो इस कार्य के करने की वजह से हमने सोचा कि जब वार्ड में हम ये चीज़ दे रहे हैं
तो ये लोग तो और ज़रूरतमंद हैं, इसलिए इन लोगों को स्वेटर प्लस, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, ठंड बढ़ भी रही है, तो स्वेटर के साथ साथ में हम भाप की मशीन वितरण कर रहे हैं। आपका परिचय? अशोक यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्था जय गोपाल। मशीनें और स्वेटर वगैरह का वितरण किया जा रहा है, किस तरीके से इन लोगों को चयनित करते हैं? हमारी संस्था जय गोपाला कोरोना काल के अंदर हमें दृष्टिहीन संघ से पता लगा था कि ये लोग बहुत परेशान हैं, तो हमने हमारी संस्था के माध्यम से हमने इनके घर घर पहुंचा के राशन की व्यवस्था की थी। तो आज इस संस्था ने हमारे सम्मान के लिए बुलाया, तो हमने उसी कड़ी में हमने इनको स्वेटर और भाप की मशीन देने का एक मन में संकल्प लिया, उसको लेके कार्य कर रहे हैं। कितने लोग, कितने बच्चे हैं ये जिनको आप लोग वितरण करेंगे? 100 से 150 लोग होंगे जिनको हम स्वेटर और भाप की मशीन देंगे। आपका परिचय? विजय बड़गुजर, सदस्य संस्था जय गोपाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नए साल के पहले दिन दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ी। सुबह मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट आम भक्तों के लिए खोला गया। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े। नए साल के पहले दिन हर कोई साल की शुरुआत मां के दर्शन पूजन से करने के साथ करना चाहता है, इसलिए आज मंदिर में भारी भीड़ सुबह से ही लगी रही। दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए आए भक्तों का कहना था कि बीता साल बहुत अच्छा नहीं गया। मां का दर्शन पूजन कर कामना किया आने वाला साल अच्छे से बीते, इसलिए मां के आशीर्वाद से साल की शुरुआत की है। जी, क्या नाम है आपका? जानवी सिंह। जानवी जी, कहाँ दर्शन करने हैं? कौन सा पर्व है आज? आज तो 1 जनवरी है, तो उस सेलिब्रेशन में हम लोग दर्शन करने आए हैं विंध्याचल माता का, और हमारी इच्छा को पूरा करती है, तो इसलिए हम लोग हर बार अपना शुरुआत नए साल का विंध्याचल माँ का दर्शन करके ही करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि माँ इस साल सबका कष्ट दूर करें, क्योंकि 2020 में हम लोग बहुत मुसीबत सहे हैं, हर एक लोग परेशान रहे हैं, छोटा बड़ा गरीब सब लोग। भगवान माँ अच्छे से रखे। भीड़ है यहाँ पे? हाँ, भीड़ तो काफ़ी है। जी, आज नया साल है, सब भीड़ है, कितना भीड़ है और क्या मानता है आज? माँ के दरबार में आज आप लोग सब माँ के दर्शन करने लोग आते हैं और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के दरबार में आते हैं, और नए साल में माँ से ये लोग सुख शांति समृद्धि मांगते हैं। और यहाँ पर लाखों के संख्या में माँ का भीड़ हो रहा है, भक्त आते हैं, हर साल आते हैं। विशेष पूजन होता है? माँ का विशेष यहाँ 4 आरती श्रृंगार पूजन होता है, और जो भक्त आते हैं यम यम चिंतय ते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम भगवती सभी का मनोकामना पूर्ण करती है। मैं नए साल में विंध्यवासिनी जगत जननी के चरणों से मैं शुरुआत करता हूँ, और मैं मिर्जापुर जनपद के वासियों को भरोसा देता हूँ, मैं विश्वास रहता हूँ कि जहाँ माँ विंध्यवासिनी के चरणों की कृपा रहेगी, जहाँ जब माता रानी के क्षेत्र का प्रभाव रहेगा, वहाँ सुख संपत्ति रहेगी, कष्ट वहाँ आएगा दूर दूर से नहीं। इसीलिए मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों से शुरुआत करता हूँ। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।